देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे बाबू, जिसमें पहले आपको पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, आप लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले पढ़िएगा ह्यूमन आई के बारे में। लिखिएगा पहले ह्यूमन आई। ह्यूमन आई मैं समझाता हूँ, एक एक चीज को समझा रहा हूँ। बोर्ड पे देखिए डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन आई। सिर्फ समझिएगा पहले डायग्राम, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज भी दूंगा। पहले आप समझिए एक बात को, ह्यूमन आई लिख लीजिएगा और समझना शुरू कीजिए। पहले समझने वाली बात है, हमारे पास नेचर के द्वारा सेंस ऑर्गन्स 5 बनाए गए हैं। ह्यूमन को टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स मिले हैं बाबू, और इन 5 सेंस ऑर्गन्स में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन यदि कोई है तो है ह्यूमन आई। ये आई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। ठीक है, नेचर ने बड़ा ही समझदारी से, उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है, इतना समझदारी से बनाया गया है आपके आई को कि हर एक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। ठीक है, आपके आई के हम लोग आज की क्लास में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा ये। आज की क्लास में आई के भीतर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स के साथ उसका क्या फंक्शन है, वर्क जो है उसका वर्क फंक्शंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबू, ह्यूमन आई लगभग जो है आपका स्फेरिकल शेप का होता है, लगभग अबाउट स्फेरिकल शेप का होता है। अप्रोक्सीमेटली ये स्फेरिकल ही होता है, और जो स्फेरिकल होता है उसका नाम दे दिया जाता है आई बॉल, उसको बोल देते हैं आई बॉल। क्योंकि लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है। अब सुनिए, ध्यान देने वाली बात सुनिए ध्यान से पहले। ये जो स्फेरिकल जो शेप होता है, तो आई का सबसे आउटर लेयर, सबसे बाहरी लेयर की यदि हम बात करें तो उसका नाम है स्क्लेरोटिक। इसका नाम है बाबू स्क्लेरोटिक, और ये होता है ओपेक। ओपेक मतलब इससे कोई लाइट पास नहीं कर सकता है। ठीक है, ओपेक सब्सटेंस आप लोगों ने पढ़ा था, जिससे लाइट पास नहीं कर सकता है, लाइट पास करने में सक्षम नहीं होता है, उसको हम लोग ओपेक सब्सटेंस बोलते हैं, और ये ओपेक ही होता है। जो सबसे आई का जो सबसे बाहरी लेयर है, आप देखिए व्हाइट कलर का आपको दिखता होगा। किसी का भी अपना आई नहीं देख रहे, किसी अगल बगल का आई आप देखिए, और या नहीं तो मेरा आई देखिए आप, और देखिए कि ये जो सबसे बाहरी जो लेयर है, जो व्हाइट कलर का आपको दिखता है, इसी का नाम है स्क्लेरोटिक। हिंदी मीडियम वाला इसको बोलता है श्वेत पटल, इसको बोलता है क्योंकि श्वेत रंग का होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया जाता है श्वेत पटल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, आप अपना आंख ऐसे छू कर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको महसूस होगा कि आगे वाला जो भाग है ये कुछ उभरा हुआ है, कुछ बर्ड शेप में होता है। बर्ड मतलब उठा हुआ, कुछ उभरे शेप में होता है, और ये उभरा जो शेप होता है इसी का नाम है कॉर्निया। मैंने बोला कि सबसे आउटर लेयर जो होता है आई का, सबसे आउटर लेयर, इसका नाम दिया जाता है स्क्लेरोटिक कहा जाता है, और ये ओपेक होता है। जब ओपेक आप कर रहे हैं तो सवाल ये भी उठता है कि सर जब ये ओपेक है तो लाइट कहां से एंटर करता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि रेटिना पर जाकर इमेज बनता है, और इमेज बनाने के लिए लाइट रेज चाहिए। जब लाइट रेज का एंट्री ही नहीं होगा, ये ओपेक होगा, तो कैसे लाइट रे एंटर करेगा और रेटिना पर इमेज कैसे बनेगा? सवाल ये है, क्लियर है? तो देखो आओ, नेचर बेवकूफ नहीं है, बड़ा ही समझदारी से सब चीज बनाया गया है। ये ओपेक जरूर होता है, लेकिन इसी का थोड़ा सा जो पार्ट है, ये वाला जो बर्ड शेप में होता है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इसका नाम है कॉर्निया। इसको बनाया गया बाबू ट्रांसपेरेंट। इसको ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, मतलब पारदर्शी, मतलब आर पार लाइट यहां से निकलता है। यही वो पार्ट है जहां से लाइट इंटर करता है। इसी कॉर्निया के ठीक पीछे एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। इस लिक्विड का नाम है बाबू एक्वस ह्यूमर। इसको बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाला इसको पढ़ता है, नेत्रोद। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वस नेत्रोद या जलीय द्रव। ये जो लिक्विड है इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। इस कॉर्निया के ठीक पीछे एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। अच्छा, अब देखिए सर इसके बाद क्या है, अंदर में क्या है? इसके बाद एक और लेयर है बाबू, देखिए हम यहां से खींचे हैं ग्रीन वाला, ये वाला देखिए एक और लेयर है। ये जो लेयर है बाबू, इसका नाम है, हम लगभग अप्रोक्सीमेटली एक पिक्चर, एक रफ डायग्राम हमने खींचा है, और उस डायग्राम के आधार पर सब चीज आपको समझ सकते हैं आप एक एक चीज को। ये जो पार्ट है, इस लेयर का नाम है आइरिस, या इसको हिंदी में इसको बोलते हैं परितारिका। इंग्लिश में इसको आइरिस कहा जाता है, हिंदी मीडियम वाला इसको परितारिका बोलता है। ये आइरिस जो है बाबू, ये आइरिस जो है, आप देखे होंगे डिफरेंट कलर्स,
आंख का डिफरेंट डिफरेंट कलर, किसी की आंखें काली उजली दिखाई देती हैं, किसी की आंखें भूरी भी दिखाई देती हैं आपको, और नीली आंखें भी यहां तक देखी होंगी, है ना, नीली आंखें भी आप लोग देखते होंगे। ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो कलर होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यही आइरिस। मतलब आपसे क्वेश्चन यदि ये पूछा जाएगा कि आंख का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलिएगा आइरिस रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आइरिस। आइरिस ये डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको प्रोवाइड करता है। किसी की काली उजली है, किसी की भूरी काली है या भूरी उजली है, किसी की नीली आंखें भी होती हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होता है बाबू, ये आइरिस के कारण ही होता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, इसी आइरिस में एक गोलाकार, एक स्फेरिकल जो होता है होल होता है बाबू। इसी आइरिस में एक स्फेरिकल होल होता है, इसका नाम है प्यूपिल। इसका क्या नाम है? प्यूपिल नाम है। और ये प्यूपिल बड़ा नेचर ने बड़ा सोच समझ के दिया है, बड़ा ही इसका कंट्रीब्यूशन है आपके आई को सुरक्षित रखने के लिए। ये प्यूपिल क्या करता है, क्या इसका वर्क है? सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है। इसका काम है लाइट का जो अमाउंट है बाबू, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, उसको कंट्रोल करता है। मतलब अब याद कीजिए आप लोग, कई बार इस तरह की बचपन से लेकर अब इस तरह की घटनाएं मिली होंगी। जब कोई रात्रि में चकाचौंध लाइट आपके आंख पे मारता है, या आपके आंख पे हम टॉर्च जला दें, ठीक है, आंख पे, तो अपने आंख को तुरंत आप सिकुड़ते हैं। सिकुड़ते हैं मतलब आपका प्यूपिल जो सिकुड़ जाता है उसमें। अब आंख को छोटा करते हैं, छोटा उस समय चूंकि चकाचौंध लाइट भी जो है वो भी आपको आई के लिए नुकसानदेह है, और कम लाइट जो डीम लाइट होता है वो भी आपके नुकसानदेह है। एक सफिशिएंट लाइट चाहिए आपको आई में इंटर करने के लिए। तो ये जो है बाबू, ये वाला प्यूपिल जो है, इसका काम है सिकुड़ना, इसका काम है फैलना, कॉन्ट्रैक्ट करना और एक्सपेंड करना। ये इसी कारण से ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। क्लियर है? याद करो बाबू, जब आप धूप में रहते हैं, धूप में, तो धूप में कुछ चूंकि लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है वहां पर, या लाइट का इंटेंसिटी कहिए बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से जब धूप में आप चलते हैं तो आपका प्यूपिल सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप घर में आते हैं तो बाहर के लाइट के रिस्पेक्ट में घर का लाइट कम होता है, डिम लाइट होता है। तो कभी कभी आप याद कीजिए, गर्मियों के मौसम में जब घर में घुसते हैं, बाहर से आते हैं, तो अंधेरा अंधेरा टाइप का दिखता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि प्यूपिल सिकुड़ जाए और वो कम लाइट वाला में घुसिएगा कमरे में, तो आपको अंधेरा अंधेरा सा नहीं दिखेगा। उसी के कारण आप देखते हैं स्पष्ट रूप से, जब तक फैलेगा नहीं तब तक फिर धीरे धीरे क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कम लाइट के अनुसार वो क्या होता है, कमरे में जब घर में आप घुस जाते हैं तो धीरे धीरे वो फैलता है, फिर आपको स्पष्ट रूप से सब चीज दिखने लगता है। आप ऐसा प्रयोग करके देख सकते हैं। आप ये भी देखे होंगे, बचपन से सिनेमा हॉल में कभी न कभी गए होंगे आप। सिनेमा हॉल में आप जाते हैं, बाहर से धूप से जब जाते हैं, धूप में तो लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इस कारण से प्यूपिल तो पहले ही सिकुड़ जाता है आपका। लेकिन जैसे ही आप सिनेमा हॉल में एंट्री करते हैं, तो सिनेमा हॉल में चूंकि लाइट को बंद करके, अंधेरा करके पर्दे पर आपको पिक्चर दिखाई जाता है। वहां पर जब एंट्री मारते हैं तो प्रकाश तो, लाइट तो ऐसी कम है, अंधेरा किया गया है, आप प्यूपिल बाहर से घुसे हैं सिकुड़ा कर, आप है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके घुसे, क्योंकि धूप में से घुसे आप हॉल में, तो सब चीज अंधेरा अंधेरा आपको दिखता, कुछ नहीं दिखता आपको किसी रो में अपने सीट पर बैठना भी है तो उस रो में किसी का हाथ पैर नाक मुंह बफरते हुए, चापते हुए घुस जाते हैं। ठीक है, आप बैठ जाते हैं सीट पर सॉरी बोलते हुए, यदि कोई आपको मदद न करे तब ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जब कुछ देर बैठने के बाद, जब धीरे धीरे उसी अंधेरे के अनुसार प्यूपिल आपका फैल जाता है, एक्सपैंड होकर एडजस्ट कर लेता है, तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो बगल देखते हैं वो भी दिख रहा है, इधर देखते हैं इधर दिखाई देता है आपको, ये दोनों साइड में आपको दिखाई देता है। समझ रहे बात? तो क्यों होता है भाई? क्योंकि प्यूपिल एडजस्ट हो गया, बड़ा हो गया, एक्सपैंड कर गया लाइट के अमाउंट के अनुसार। क्लियर है? तो मतलब ज्यादा चकाचौंध लाइट में आप एक और घटना देखे होंगे, आप लोग साइकिल चलाते होंगे, आप शाम के टाइम में जब अंधेरा होने वाला रहता है, उस समय साइकिल चलाते समय आपने देखा होगा कि एक तो लाइट की कमी है, अंधेरा अंधेरा सा होने वाला है, और प्यूपिल जो है आपका एक्सपैंड है, शुरू में एक्सपैंड रहता है, इसलिए कुछ दिखता है आपको, और दिखने के कारण आप साइकिल चलाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रोड पर उधर से आने वाला कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कुछ भी, एक अचानक चकाचौंध लाइट मारा आपकी आंख पर, लाइट जलाया, आपकी आंख पे जो है लाइट जैसी जाएगा तो प्यूपिल सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो तो कॉन्ट्रैक्ट करके लाइट देके तो चला गया, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया प्यूपिल को। अब आगे कौन लाइट देने वाला है? तो कभी कभी ऐसा होता है बाबू, उस एक्लिया से धक्का लगता है किसी को,
है ना। अब किसी को गाली मान लीजिए लग गया, किसी को ठोकर लग गया तो गाली भी बक देगा, ठीक है। या कहिए कि बाबा को लग गया, वो घायल हो जाएंगे, आप भी गिरते हैं और उनको भी घायल करते हैं। आपको समझ में नहीं आता उस समय हमने तो कोई गलती नहीं की, हम तो साइकिल चला रहे थे बढ़िया से, कैसी है लगाई चोट। मेरे साथ भी घटना हुई थी जब छोटा में हम बचपन में साइकिल चला रहे थे, जब हमारे थे बरियार धक्का लगा था, समझे ना, धक्का लगा तो हमको चोट लगा था, उनको भी चोट लगा था। उसके बाद सॉरी सॉरी बोलते हुए जो उठे थे, हमको समझ में नहीं आया था उस समय कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चूंकि पीपल को सिकुड़ा के चला गया कॉन्टेक्ट करके, अब आगे कोई लाइट देने वाला थोड़े, एक तो अंधेरा होने वाला है, अंधेरा है, अंधेरे वाली स्थिति है, और पीपल सिकुड़ा हुआ है। आप अंधेरे में से आंख बंद सिकुड़ा के चलिएगा तो क्या होगा, दिखेगा आपको वो चीज, कोई चीज वहां भी नहीं दिखा, साइकिल से धक्का लगना स्वाभाविक है, आगे जो व्यक्ति है उसको आप नहीं देख पाए। तो और ये घटना किस कारण हो रहा है, फिजिक्स के कारण घटना हो रहा है, क्लियर है। तो ये सब घटनाएं आप देखते हैं, पीपल बहुत ही कमाल की चीज है, नेचर ने बड़ा जबरदस्त रूप से इसको बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने की इसकी कैपेसिटी दी है, इससे प्रॉपर्टी दी है, इसमें गुण है कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करने की, ठीक है। सिकुड़ती है, फैलती है लाइट के अमाउंट के अनुसार। मतलब इसका कोई वर्क पूछेगा कि पीपल का वर्क क्या है, तो बोलिएगा इसका वर्क है बाबू अमाउंट ऑफ लाइट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट, क्लियर है। पीपल कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई के अंदर जो एंटर करता है उसको कंट्रोल करता है। अब सुनिए, इस आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लटका होता है। इस आइरिस के ठीक पीछे क्या होता है, एक लेंस होता है, और वो लेंस आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है या फाइबर का बना होता है, जल्दी बोलिए। वो लेंस किसका बना होता है, ग्लास का या फाइबर का। कुछ लोग सोचेंगे कि सर लेंस तो अब तक हम लोग पढ़े हैं ग्लास का, शायद ग्लास ही होगा, लेकिन बाबू नीचे से ऊपर तक कहीं बॉडी में आपका ग्लास है क्या, नहीं है। तो एक में कैसे आंखियां में कैसे ग्लास घुस जाएगा, ये आंख में कैसे घुसेगा ग्लास भाई। नेचर देखिए, खुद कह रहा हूं कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है नेचर। ये लेंस जो है बाबू कोई ग्लास फाइबर का नहीं बना होता, ये लेंस जो है प्रोटीन का मांस का ही बना होता है, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, फिर भी ये ट्रांसपेरेंट होता है एकदम बिल्कुल, ये जो है फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। वही जो ग्लास लेंस आप देखते हैं उसकी तरह बिहेव दिखाता है। और नेचर देखिए इसको कन्वेक्स बना दिया है, कन्वेक्स लेंस पढ़े थे ना आप लोग, कन्वेक्स नेचर का आपको दिया है आई लेंस। देखिए नेचर कितना बड़ा साइंटिस्ट है, अपने आप में एक बड़ा उपहार आपको दिया है, जबरदस्त उपहार, दिस इज योर आई लेंस, और इट्स नेचर इज कन्वेक्स। जब कन्वेक्स है तो इट हैज कन्वर्जिंग नेचर, बिकॉज इट्स आल्सो नेम इज कन्वर्जिंग लेंस, इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। इसी को, यही लाइट को कन्वर्ज करके जाकर रेटिना पर इमेज बनाता है, जाके कन्वर्ज करा के लाइट को यहाँ रेटिना पर इमेज बनाता है। मतलब ये आई लेंस भी जबरदस्त प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा जबरदस्त बनाया गया, नेचर मतलब एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। और एक चीज और सुनिए, आप जो कैमरे में लेंस जो देखते हैं या बाहरी जो लेंस देखते हैं, आप बाहर में जो लेंस यूज करते हैं उसके थिकनेस को आप घटा बढ़ा नहीं सकते, मोटा पतला नहीं कर सकते हैं। और नेचर को देखो, ये लेंस को ऐसा दिया, ऐसा बनाया है कि इसको मोटा पतला भी किया सकता है। यदि मोटा पतला नहीं होगा तो आप दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु बड़ा आसानी से जो देख लेते हैं, ये काम नहीं होगा। हम आगे चल के इसको डिटेल समझाएंगे, आंख के भीतर घुस के हम लोग ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे इस चीज को कैसे कैसे वर्क करता है। जब किसी आंख में डिफॉल्ट पैदा हो जाता है, फॉल्ट पैदा जो होता है वो किस कारण से होता है, और उस समय कैसे वर्क करता है ये आई, इस सब चीज को हम डिटेल देखेंगे हम लोग पहले। लेकिन पहले आई के बारे में तो क्लियर हो जाए सब चीज। ये आई लेंस जो है बाबू, ये आई लेंस ठीक और थिन होते रहता है, मतलब इसका थिकनेस घटता बढ़ता रहता है। ये काम कौन करता है, तो ये सर ये आई लेंस हवा में रहता है क्या, नहीं, नेचर ने इसकी भी व्यवस्था बना के रखी है। लटकाने के लिए कुछ रस्सी धागा चाहिए आपको, धागे या रस्सी में लटकाते हैं कोई चीज को, तो यहाँ लटकाने के लिए ये थ्रेड की तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है नेचर ने बनाया है, इसका नाम है, दोनों तरफ देखिए, इसका नाम है सिलियरी मसल्स। क्या नाम है इसका, सिलियरी मसल्स। और यही सिलियरी मसल्स क्या करता है, टेंशन क्रिएट करके आई लेंस का थिकनेस घटाता बढ़ाता। इधर इधर ध्यान देना, इधर आई लेंस का थिकनेस कम बेसी करता है। जब आई लेंस का थिकनेस कम बेसी होगा तो इसका फोकल लेंथ चेंज करेगा। आप लोग पढ़े थे जब थिन लेंस रहता है उस समय फोकल लेंथ ज्यादा, और जब थिक लेंस रहता है उस समय फोकल लेंथ आपको कम होता है। तो इसका काम है सिलियरी मसल्स का। देखिए कितना जबरदस्त कमाल है, ये आई लेंस को मोटा पतला करते रहता है, इस कारण से इसका फोकल लेंथ क्या करता है, कम बेसी होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिलियरी मसल्स का जो वर्क है, इट कंट्रोल्स द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का फोकल लेंथ क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे एक और लिक्विड भरा रहता है, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। इसको बोलते हैं वो विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। इस आई लेंस के ठीक पीछे एक लिक्विड भरा होता है, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। और इसी से सटे सबसे भीतरी परत, सबसे
इनर लेयर का नाम है रेटिना, और रेटिना ये बहुत कमाल की होती है। मैंने बोला रेटिना, नॉट कैटरीना, ठीक है, रेटिना मैंने बोला, रेटिना ध्यान रखिए, कैटरीने पर याद रखिएगा, लेकिन रेटिना इसका नाम है। इस रेटिना पर इमेज बनता है बाबू, ऑब्जेक्ट्स का इमेज, और इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोई बोलेगा तो बोलेगा रेटिना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का इसी पर इमेज बनता है। यदि नहीं रहे, लेंस उस खराब उराब होता है तो लेंस उस चेंज होता है, ठीक है, लेंस लगाया जाता है आई में, लेकिन रेटिने यदि खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए रेटिने, वो आंख समझिएगा गया झाल बजाने, ठीक है, आपका आई गया, बर्बाद हो गया पूरी तरह से। ये रेटिना जो है बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेंड होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और भी कारण है इसका, रेटिना में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, मिलियंस की संख्या में आपको सेल्स होते हैं, जिसका नाम दिया था रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। रॉड्स जो आप अंधेरे में कुछ कुछ देखते हैं, थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा बहुत भी दिखता है। कहते हैं वहां पे कोई खड़ा है, भले भूते खड़ा है, लेकिन देख कहते हैं ना भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा कि दिख रहा है वहां पर, देना लगता है कोई खड़ा है, तो बाबू ऐसा लगता है किस कारण से? यदि रॉड्स नहीं रहे आपके अंदर, इस सेल्स, इस रेटिना में सेल्स रॉड्स नहीं रहे, तो आप अंधेरे में कुछ नहीं देख पाइएगा, एकदम बिल्कुल काला दिखाई देगा आपको, क्लियर है, ठीक है। और एक और मैंने आपका नाम लिया कोन्स का। कोन्स जो होते हैं कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप बहुत सारे रंग देखते हैं, लाल, पीला, हरा, ब्लू, बोलिए रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये सब डिफरेंट कलर जो देखते हैं, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है कोन्स। कोन्स ही आपको ये जो है दिखाने में मदद करता है, क्लियर है यहां तक, किसको डाउट? रेटिना पर इमेज जो बनता है किसी ऑब्जेक्ट का बाबू, वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। इन्वर्टेड बनता है मतलब उल्टा बनता है, क्योंकि वो रियल इमेज होता है। कौन सा इमेज होता है? रियल इमेज। लेकिन फिर आप सीधा क्यों देखते हैं? यदि मान लीजिए मेरा इमेज आपके आंख पर उल्टा बना, तो आप हमको उल्टा देखते हैं ना, मेरा जो हेड है वो नीचे और पैर ऊपर देखना चाहिए था, लेकिन आप क्या मुझे ऐसा देखते हैं क्या? नहीं ना, सीधा देखते हैं ना। तो ब्रेन की एक कैपेसिटी है बाबू, ब्रेन को ऐसा कैपेसिटी प्रोवाइड किया गया है कि उसको एक बार फिर से इन्वर्ट कर देता है, और जब उल्टा चीज को फिर उल्टा कर देता, सीधा हो जाए। हम मान लीजिए उल्टा कर दिए गए, इमेज उल्टा हो गया, मेरा मूड़ी नीचे और पैर ऊपर, एक बार फिर उलट देंगे तो सीधा हो जाएगा। ब्रेन का कमाल है, ब्रेन की अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी की वजह से जो है हम किसी चीज को सीधा देखते हैं, उल्टा इमेज बनने के बाद भी। और भी सुनिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए आप कि दुनिया में, वर्ल्ड में कोई ऐसा भी मानव है जो कलरफुल वर्ल्ड नहीं देखता? हम लोग तो रंगीन दुनिया देखते हैं, लाल, पीला, हल्ला बरू सब दिखता है, हम लोग को रंग दिखता है, लेकिन कोई ऐसा भी इंसान है जो रंग नहीं देखता, उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है? बताइए कौन इंसान है वो इंसान कोई बता सकते तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं सुन लीजिए जानकारी के लिए। जो नवजन्मा बच्चा आप लोग देखे होंगे, जो नया जन्मा जो बच्चा होता है, जिस बच्चे का नया नया जन्म हुआ है, उसमें रॉड्स या जो कोन्स जो सेल्स होते हैं वो डेवलप शुरू में नहीं होते। जब कोन्स नहीं रहेगा बाबू तो कलर कैसे देखेगा? उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब डेवलप हो जाता है तो वो कलर देखना शुरू कर देता है, क्लियर है। तो ये ह्यूमन में ही मैं बता रहा हूं, इंसान में ही एक नवजन्मा जो बच्चा होता है इंसान का, वो जो होता है वो कलर दुनिया नहीं देखता बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, क्लियर है। क्यों? क्योंकि उसके में कुछ टाइम लगता है उसको डेवलप होने में थोड़ा सा, और कुछ समय के बाद वो भी कलर दुनिया देखने लगता है। अब देखो, ये जो है हम लोग कोई चीज देखते हैं, ये इसमें जो होता है सेंसिटिव जो होता है सब ऑप्टिक नर्व होते हैं यहाँ पर, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व के द्वारा क्या होता है? ब्रेन को सूचना देना, सूचना लेना, यही काम है। जैसे तार से कोई चीज जुड़ा रहता है यदि, ठीक है, टेलीफोन तार है, टेलीफोन वायर है, तो आप क्या करते हैं? सूचना भेजते हैं, सूचना लेते हैं, है ना। तो यही काम ये करता है बाबू ऑप्टिक नर्व। नर्व बहुत सारे हैं आपके पूरे बॉडी में, नर्व ही भरा होगा पूरा, तो सब सूचना पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर चूंकि दृश्य सिग्नल, इसका चूंकि हमको देखने वाला काम करना है, इसका नाम है ऑप्टिक नर्व। और ये किससे जुड़ा रहता है? डायरेक्ट ब्रेन से, ब्रेन से जुड़ा रहता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके, ये पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके पहले ब्रेन तक सूचना पहुंचाता है, और पुनः ब्रेन से रिटर्न जो मैसेज आता है तब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब आप लिख लीजिए, डायग्राम को मत जोड़ दीजिए, पहले आप ह्यूमन आई लिखिए और नीचे डायग्राम बना लीजिएगा, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, ठीक है। लिखिए ह्यूमन आई के बारे में, लिखिए our eye is most important, our eye is most important, our eye is most important sense organ
most important sense organ in all five sense organs, in all five sense organs, ठीक है. It is approximately spherical. It is approximately spherical, which is known as eyeball. 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 लिखिए. Its important parts. Its important parts are following. Its important parts are following. Its important parts are following. फर्स्ट लिखिएगा स्क्लेरोटिक. पहला नंबर पे लिखिएगा, फर्स्ट नंबर पे स्क्लेरोटिक. बोर्ड पे लिखा हुआ देखिए स्क्लेरोटिक. बोर्ड पे लिखा हुआ है स्क्लेरोटिक. फर्स्ट पार्ट लिखिएगा स्क्लेरोटिक. ठीक है, डैश देख लिखिए. आउटर लेयर, आउटर मोस्ट कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा. आउटर मोस्ट, सबसे आउटर लेयर है ये, इसलिए आउटर मोस्ट जोड़ दीजिएगा. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई is opaque and white. Is opaque and white, which is known as sclerotic. 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 सेकंड लिखिए. फर्स्ट हो गया, अब सेकंड लिखिए. सेकंड लिखिए कॉर्निया. सेकंड नंबर पर लिखिएगा, सब रोमन वाला यूज कीजिएगा. सेकंड कॉर्निया लिखा हुआ बोर्ड पे, कॉर्निया. सेकंड नंबर पे कॉर्निया. कॉर्निया लिखिए. फॉरवर्ड डैश देकर, फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ स्क्लेरोटिक. फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ स्क्लेरोटिक इज बल्ब्ड. बल्ब मतलब उभरा हुआ. ये क्या होता है? बल्ब होता है. बल्ब एंड ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट भी होता है. बल्ब एंड ट्रांसपेरेंट, विच इज नॉन एज कॉर्निया. ट्रांसपेरेंट, विच इज नॉन एज कॉर्निया. विच इज नॉन एज कॉर्निया. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं. विच इज नॉन एज कॉर्निया. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. थर्ड लिखो आयरिश. थर्ड लिखिएगा 3 नंबर पे आयरिश. थर्ड लिखिए आयरिश. ठीक है, जस्ट बिहाइंड डैश देख लीजिए. उसमें आयरिश लिखकर डैश दीजिए. आयरिश लिखकर जस्ट डैश दीजिए. जस्ट बिहाइंड कॉर्निया. जस्ट बिहाइंड कॉर्निया there is a liquid which is known as aqueous humor. 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 ठीक है, फर्स्ट ऑफ a layer which is in contact with this liquid. Which is in contact with this liquid behind the cornea. Behind the cornea is known as iris. A layer which is in contact with this liquid. Which is in contact with this liquid. Which is in contact with this liquid behind the cornea is known as
नॉन एज आइरिस, आइरिस उसी में लिखिएगा भी, इसका नाम है आइरिस। लिखिए डिफरेंट कलर्स ऑफ आई, डिफरेंट कलर्स ऑफ आई, डिफरेंट कलर्स इज ऑफ आई। आगे जोड़ लीजिएगा फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ आई, फॉर जोड़ लीजिए, फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ आई, फॉर जोड़ लीजिए आगे, फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ आई, कॉमा दीजिए। आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल, आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल, आइरिस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाबू, डिफरेंट कलर्स ऑफ आई के लिए। आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल, डिफरेंट कलर्स ऑफ आई इज, आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट कलर जो देखते हैं यहाँ पे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई पूछेगा कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो बोलिएगा आइरिस, आइरिस ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद लिखिए प्यूपिल, इसका नाम है प्यूपिल, आइरिस में ये स्फेरिकल होल है, इसका नाम है प्यूपिल। लिखिए नेक्स्ट प्यूपिल, अगला पार्ट प्यूपिल, ये 3 था, अब 4 लिखिएगा प्यूपिल। लिखिए डैश देकर, देखिए देयर इज अ स्फेरिकल होल, देयर इज अ spherical hole in iris, there is a spherical hole in iris, there is a spherical hole in iris which is known as, which is known as pupil, which is known as pupil, which is known as pupil। ठीक है, उसी में लिखिए प्रश्न के बाद इट कंट्रोल्स, इसका वर्क क्या है? इट कंट्रोल्स, it controls the amount of light, it controls the amount of light entering into eye, it controls the amount of light entering into eyes, entering into eyes by contraction and expansion, by contraction and expansion, बाई कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, इसका वर्क भी समझ में आया आपको? क्या वर्क करता है ये? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, जो लाइट आई के भीतर इंटर करता है उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। क्लियर है यहाँ तक? पीपल का क्लियर है? अब इसके ठीक पीछे क्या है वो? आइलैंड्स है। नेक्स्ट नंबर लिखिए 5 आइलैंड्स, लिखिए नेक्स्ट 5 आइलैंड्स, आइलैंड्स लिखिए डैश देकर। जस्ट बिहाइंड, just behind the iris, just behind the iris, just behind the iris there is a lens, there is a lens suspended which is known as, there is a lens suspended which is known as eye lens, which is known as eye lens, which is known as eye lens, which is known as eye lens। First off, its nature is convex, its nature is convex। ठीक है, क्या नेचर इसका? convex and made of protein, made of protein। मैंने आपको बोला था कि आइलैंड्स भाई ऐसी हवा में रहता है, हवा में लटका रहता है, नहीं, इसको लटकाने वाली सिलेरी मसल्स होती है। लिखिए आप नेक्स्ट सिलेरी मसल्स, 6 नंबर पे लिखिए सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स। देखिए डैश देकर, थ्रेड लाइक मसल्स, थ्रेड लाइक मसल्स, मसल्स ब्रैकेट में लिगामेंट्स कर सकते हैं, थ्रेड लाइक मसल्स, हाँ थ्रेड लाइक मसल्स मतलब थ्रेड की तरह जो है ये मसल्स, ये थ्रेड लाइक मसल्स होते हैं, जिसको ब्रैकेट में लिखिए लिगामेंट, मसल्स which suspends islands को जो लटकाता है, is known as ciliary muscles, is known as ciliary muscles, is known as ciliary muscles, full stop, is known as ciliary muscles, full stop। it controls, full stop के बाद लिखिए it controls
it controls the focal length, it controls the focal length of eye lens, 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 it controls the focal length of eye lens। सवाल ये है, देखो ध्यान से, ये आई लेंस जो है, अभी आपको मैंने बोला कि मोटा पतला होते रहता है, ठीक है। बहुत दूर का जब ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जैसे आप सन देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, आकाश के तारे देख रहे हैं, ठीक है, नाइट में आप आकाश के तारे देख रहे हैं, बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो लेंस उस समय सबसे पतला होता है, और जब नजदीक का ऑब्जेक्ट देखते हैं वैसे वैसे ही मोटा होते चला जाता है। तो मोटा पतला कौन कर रहा है? ये नेचर ने प्रोवाइड किया इसको मोटा पतला होने के लिए, और इसके सहारे होता है। जब ये मोटा पतला होगा तो आप बताइए कि आप याद कीजिए, पतले लेंस का हमने बताया था, जो थिन लेंस होते हैं उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, और जो मोटे लेंस होते हैं, थिक लेंस जो होते हैं, उसका फोकल लेंथ कम होता है। तो ये कम बेसी फोकल लेंथ वही ना हो रहा है, इसको मोटा पतला करेगा तो फोकल लेंथ कम बेसी हो रहा है, तो फोकल लेंथ को ये कंट्रोल करता है कौन? सिलेरी मसल्स। याद रहेगा, इसका वर्क कोई पूछेगा सिलेरी मसल्स का वर्क क्या है, तो बोलिएगा इट कंट्रोल्स द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, उसके बाद रेटिना। नेक्स्ट लिखिए, सबसे इनर लेयर रेटिना। देखिए, जस्ट बिहाइंड, ये डैश देख लिखिए उसमें, जस्ट बिहाइंड द आई लेंस, जस्ट बिहाइंड द आई लेंस देयर इज a liquid which is known as vitreous humor। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ vitreous humor। just behind the eye lens there is a liquid which is known as vitreous humor। vitreous humor which is known as vitreous humor। बोर्ड पे लिखा हुआ vitreous humor, फुल स्टॉप, vitreous humor, ठीक है, फुल स्टॉप। लिखिए, इनर मोस्ट मतलब सबसे भीतर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ vitreous humor is known as retina। innermost layer which is in contact with vitreous humor, which is in contact with, इसी के कांटेक्ट में है, देखिए, which is in contact with vitreous humor is known as retina, is known as retina, full stop, is known as retina, full stop। it is most important part of, it is most important part of, it is most important part of human eye, it is most important part of human eye because image of different objects, because image of different objects are obtained, different objects are obtained on it, मतलब इसी पर सारा इमेज ऑब्टेंड होता है। आप खुद सोचिए, कैमरे में जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है, फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट, उसको निकाल दिया जाए। पहले जो फिल्म वाला जो चलता था, नेगेटिव वीडियो जो बनता था फोटो का, याद कीजिए, बचपन में आपने देखा होगा, वो फिल्म निकाल दिया जाए और आप क्लिक मारते रहिए कैमरे पर, कुछ उसका वैल्यू है, उसका कुछ वैल्यू है। जब इमेज ही नहीं ऑब्टेंड होगा, फोटोग्राफिक फिल्म है ही नहीं, तो उस क्या वैल्यू होगा उसका? तो जस्ट रेटिना जो है, कैमरे में जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है या फोटोग्राफिक प्लेट जो है, एकदम उसकी तरह बिहेव दिखाता है रेटिना, वो नहीं रहेगा, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, आई का कोई वैल्यू है ही नहीं। कैमरे का जैसे वैल्यू नहीं है बिना फोटोग्राफिक फिल्म का, तो आई का कोई वैल्यू नहीं रेटिना के बिना, क्योंकि रेटिना पर इमेज ऑब्टेंड होता है, और इमेज ही नहीं ऑब्टेंड होगा तो फिर क्या फायदा? बोलिए, आई का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, आई आपका समझिए कि बर्बाद है। तो रेटिना बाबू जो है, रेटिना पर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? इमेज ऑब्टेंड होता है। क्लियर है? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, जस्ट टीचर लिखिए, उसी में भी रेटिना पर लिख पा रहा हूं मैं। लिखिए, देयर आर different cells in million are present inside retina।
मिलियन, प्रेजेंट इनसाइड कर दीजिए, प्रेजेंट इनसाइड रेटिना, मिलियन प्रेजेंट इनसाइड रेटिना, which are known as rods and cones, which is known as rods and cones. rods and cones उसको जाना जाता है बाबू, rods and cones से, rods and cones, full stop. rods are responsible for नाइट विजन। नाइट विजन मतलब अंधेरात्रि में देखने में मदद करता है ये रॉड्स ही, ठीक है। नाइट विजन और डार्क विजन कर दीजिए। नाइट विजन के डार्क विजन मतलब अंधेरे में देखने के लिए मदद करता है आपको रॉड्स ही। कुछ भी दिखता है धुंधला ही दिखता है, लेकिन किसके कारण दिखता है ये? रॉड्स यदि आपको नहीं रहे वो भी नहीं दिखेगा, रॉड्स यदि नहीं रहेगा तो, ठीक है। रॉड्स के कारण कुछ देख पाते हैं आप। फुल स्टॉप उसके बाद लिखिए, कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर seeing different colors in this world, अलग अलग जो कलर आप देखते हैं इस वर्ल्ड में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोन्स है। कोन्स नहीं रहेगा आपके अंदर तो आप कोई कलर देख ही नहीं पाइएगा, ठीक है। कि कोन्स के कारण ही आप देख पाते हैं डिफरेंट कलर, नहीं तो कोन्स नहीं रहेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। उल्लू आप जानते हैं ना, आउल जो उल्लू होता है वो रात में जो है बाबू चलता है, दिन में नहीं दिखता है उल्लू, ठीक है। दिन में दिखता है, रात में दिखता है अंधेरे में। तो उसमें रॉड्स की जो संख्या है ना, नेचर ने भरमार बनाया, रॉड्स उसके अंदर बहुत जबरदस्त दिया है। हमारे अंदर रॉड्स 9 के बराबर है और उसके अंदर भरमार है रॉड्स का। जब रॉड्स का भरमार रहेगा तो अंधेरे में नहीं दिखेगा वो, भले ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, कोन्स नहीं है, लेकिन रॉड्स बहुत ज्यादा है। इस कारण से ब्लैक देखते होंगे कहीं पिक्चर जब दिखाता है, खासकर जो ये बुधा मूवी वगैरह जो देखते हैं आप, उसमें जब उल्लू आता है तो उसमें देखते होंगे आप स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जाता है। उसका इंडिकेशन बस एक ही है कि उल्लू को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, समझे बात? कलर्स नहीं दिखता उसको, लेकिन रात्रि में उसको स्पष्ट दिखता है, ये भी जान जाइए, क्योंकि रॉड्स बहुत ज्यादा है। हमारे अंदर रॉड्स नहीं है, इसीलिए हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन लिखिए, अभी पैराग्राफ फिर लिखिए, जस्ट ये लिखिए आप, image obtained on retina is real and inverted। आपने पढ़ा था रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, बोलो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड आप लोगों ने पढ़ा था। तो रियल एंड इन्वर्टेड, बट ड्यू टू a specific capacity of brain, we see all objects in erect form, in erect मतलब सीधा रूप में देखते हैं, इरेक्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पुरुषों के बाद लिखिए, देयर आर ऑप्टिक नर्व्स are also present inside retina, which is directly connected with brain, directly connected with brain. It converts vision into electrical signals and transmits to brain, सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो ब्रेन। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जो है ना ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, टू द ट्रांसमिटेड, क्या कर रहा है?
ब्रेन को ट्रांसमिट कर रहा है टू द ब्रेन, एंड आफ्टर रीट्रांसमिशन from brain we see all objects. रीट्रांसमिशन फ्रॉम ब्रेन मतलब ब्रेन से फिर रीट्रांसमिशन होता है, एंड वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स, हम लोग सभी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।